हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, ये 10वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में जिस हिसाब से आप लोग जान रहे हैं कि इसमें काफ़ी छात्रों को साक्षात्कार में फेल कर दिया गया, यानी कि उनको 100 में से मात्र 35 नंबर भी नहीं दिए गए, जबकि वहाँ पर यह नियम है कि 35% अंक पाना अनिवार्य है। अब दोस्तों, दूसरा प्रश्न यह उठता है कि पूरे भारत में जो बिहार लोक सेवा आयोग है, यह पहला आयोग है कि जहाँ की जुडिशरी के एग्ज़ाम में यह नियम है कि वहाँ फेल भी कर सकते हैं, जबकि हर कमीशन में यह है कि आप इतने से कम नहीं दे सकते हैं। यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर है कि 40% से कम मार्क्स नहीं दिए जा सकते किसी भी छात्र को। अगर कोई एग्जामिनर देता है, कोई बोर्ड अगर देता है, तो उसको विशेष कारण लिखना पड़ता है कि क्यों उसने उस स्टूडेंट को, उस प्रतियोगी छात्र को 40% से कम मार्क्स उसने क्यों उसको दिया। लेकिन बिहार एक इकलौता ऐसा कमीशन है जहाँ पर स्पष्टीकरण उसको देना ही नहीं है, और वहाँ पर 35% वह नियम लगा दिए कि जो भी छात्र अगर 35% से कम अंक पाएगा तो वह साक्षात्कार में डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब इस बार का जो एग्ज़ाम रहा, इसमें दोस्तों टोटल 221 पोस्ट थे, पदों की संख्या 221 थी। इसमें 688 लोग इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए। 688 की जगह पर अगर हम कहें कि इसमें कॉल किए गए 688 लोग अपीयर हुए। 693 लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ था और अपीयर हुए थे 688 लोग। इसमें इस जो प्रतियोगी जो परीक्षा है, इसमें इंटरव्यू के लिए इतने लोग कमीशन के सामने वहाँ बोर्ड में गए, 688 लोग, जबकि क्वालिफाई किए थे 693 लोग क्वालिफाई किए गए थे, यानी कि 5 लोग अब्सेंट रहे। दूसरी तरफ 278 छात्रों को इसमें जो है साक्षात्कार में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इसका ये मतलब है कि 100 नंबर में से उनको 35 नंबर भी नहीं दिए गए। अब यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जिनके अगर उनके भले ही इनको इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उस नंबर को हटा भी दिया जाए तो उनके जितने पर फाइनल कट ऑफ गई है उससे भी ज़्यादा उनके मार्क्स हैं। यानी कि अगर उनको इंटरव्यू में 0 भी नंबर दे दिया जाए तब भी वो सेलेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पर जो नियम में लग गया था कि मिनिमम आपको 35% पाना है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अगर यही लड़के अगर दूसरे स्टेट में होते, अगर उत्तर प्रदेश का, मैं बगल का ही इनका प्रदेश है बिहार के, अगर उत्तर प्रदेश में होते तो इसमें से मान के चलिए 278 में से कम इसमें हमको लग रहा है 150 से कम ऐसे लड़के नहीं है कि जो अंदर होते, और 150 लड़के कम से कम बाहर हो जाते। तो ये है दोस्तों स्थिति। तो इसमें जान लीजिए कि उनके साक्षात्कार में उनको 35% अंक नहीं दिया गया, यानी 35 नंबर नहीं दिया गया। किसी को 33, किसी को 32, किसी को 31, किसी को 34, इस तरीके से नंबर दे करके उनको बाहर कर दिया गया है। जबकि यहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नियम है 100 नंबर का, यहाँ भी आपका इंटरव्यू होता है। यहाँ पर नियम है कि आपको 100 में से 40 नंबर मिनिमम कमीशन आपको देगा। अगर आप कितना भी खराब इंटरव्यू दे करके आइए, आपको 40 नंबर पाना ही पाना है। आप 40 नंबर अपने रिटर्न के एग्ज़ाम में ऐड कर लीजिए पहले से ही, जो कट ऑफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आपको 39 दे करके आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। यहाँ पर कमीशन के ऊपर बात देता है कि जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं उनको 40 नंबर से कम आप नहीं दे सकते हैं। अब कोई अंदर जाके बहुत ही अभद्रता करता है, बदतमीजी करता है, तो उसको अगर देते हैं तो उसके लिए भी उनको कारण लिखना पड़ता है कि इसलिए हमने उसको 39 नंबर दिया या उसको हमने फेल किया। ठीक, तो अब यहाँ पर फेल का कोई उत्तर प्रदेश में जो है फेल का कोई वो भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये है कि यहाँ पर 40 नंबर से कम नहीं दिया था, नहीं 40% मार्क इनको देना ही देना है। इसी तरीके से पीसीएस में भी है। पीसीएस में 200 का इंटरव्यू है, यहाँ पर इसमें 80 नंबर मिनिमम देना ही देना रहता है लोक सेवा आयोग को, क्योंकि यहाँ पर 40% मार्क देना कंपलसरी है एक प्रकार से अगर कहा जाए तो। लेकिन वही लोक सेवा आयोग बिहार में अगर हम देखेंगे तो बिहार में इस जो है मिनिमम के नाम पे इतनी धांधली शुरू हो गई है दोस्तों, क्योंकि अब अगर हम 278 छात्रों की बात हम कर लें तो इनको अगर देखेंगे आप, तो इनके जो हैं भाई, जो प्री में इन्होंने नंबर पाया, चलिए प्री तो स्कोरिंग होता नहीं है, मेंस में इन्होंने जो कुछ भी नंबर पाया, अब इसको क्या है कि अगर साक्षात्कार में आप इंटरव्यू में अगर इनको आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, इंटरव्यू में अगर डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, तो इनके मेंस में चाहे जितने नंबर हों, उनको इस नंबर का चाहे 500 550 नंबर पाए हों, चाहे कोई 600 मार्क्स पाया हो, इसका कोई रोल नहीं रह जाता है। यानी कि अगर सही से इसकी हम बात करें तो जो भी प्रतियोगी छात्र बिहार लोक सेवा आयोग का जो भी जुडिशरी जो दी है, जिन्होंने मेंस दिया और इंटरव्यू के लिए उनका कॉल हुआ, लेकिन कमीशन ने क्या किया, आप भाई कोई भी छात्र जो होता है वो मेहनत करेगा, प्री में मेहनत करेगा, मेंस में मेहनत करेगा, और वो नंबर उसके दिखते हैं। प्री का नंबर स्कोरिंग नहीं है तो क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस के नंबर उसके दिखते हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू में उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो इसने मेंस में क्या मेहनत की, उसने एलएलबी में 3 साल में क्या पढ़ाया, 5 ईयर एलएलबी में उसने क्या पढ़ा, आपने उसके पूरे जितनी मेहनत थी उसको आपने जीरो कर दिया, और आप 10-15 मिनट के इंटरव्यू में आपने उसके भविष्य का फैसला कर दिया। अरे कम से कम इतना तो शर्म तो आनी ही चाहिए कि 35% मार्क्स तो उनको देना ही चाहिए। 35% मार्क्स जो बैठे हैं कमीशन में, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि वो लोग कौन सी परीक्षा क्वालिफाई करके जाते हैं। उनका चयन तो सीधे अपॉइंटमेंट होता है, उनका तो कह सकते हैं एक प्रकार से वो नामित किए जाते हैं। लेकिन जो भी छात्र मेहनत से अपने वहाँ तक पहुँचे हैं, उनको इस तरीके से मात्र 35% नंबर भी ना देना और मिनिमम को लगा करके 278 लड़कों को बाहर कर देना, ये कहीं से भी उचित नहीं प्रतीत होता है।
इसमें कहीं न कहीं धाँधली की बू पूरी तरीके से आती है और इसका लोगों को विरोध करना चाहिए। इसके लिए मैं तो बार-बार यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और जो भी छात्र जिनके हैं कि इंटरव्यू में अगर उनको पास कर दिया जाता तो उनका सिलेक्शन तय था, ऐसे छात्रों को तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और मैं इसमें जितने भी लोग ऐसा देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप टेलीग्राम हमारा चैनल है लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से, उस पे आप अपने मार्कशीट को सेंड करिए और हम भी देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर कोई सी वकील के माध्यम से हम उनसे बात करते हैं, अगर आप लोग तैयार होंगे तो अगर आपको कोई वकील नहीं मिल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोग परिचित हैं हमारे। तो अगर आप कहेंगे तो वहाँ पर मैं आपकी बात करवा दूँगा और आपका केस वो आराम से वहाँ पर आपका पक्ष रख करके आपकी बात कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ग्रुप बनाएं और उसके बाद अपनी अपनी मार्कशीट अपना आप लोग लीगल एग्जाम ग्रुप में भेज सकते हैं। उसके बाद एक जरूर प्रॉपर रिट के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में रिट भी पढ़ने वाला है। और बता रहे हैं लोग, पिछली वैकेंसी में भी 303 लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसमें रिट पड़ा हुआ, लेकिन हाई कोर्ट उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो हाई कोर्ट के रवैये को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं वहाँ पर न्याय मिलनी है। तो इसलिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सीधे जा सकते हैं। चाहे 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जाएँ, चाहे 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप अपने अधिकार का चयन कर सकते हैं। आप अगर 226 के हाई कोर्ट जाते हैं तो आपके पास एक स्टेप रहता है, अगर आप सीधे 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप अपना एक स्टेप खुद गंवाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न्यायालय को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई जो भी उसमें कम से कम जो प्रार्थी हैं वो खुद अपने एक स्टेप को वो त्याग रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ भरोसा नहीं बचा है, क्योंकि हाई कोर्ट में रिट है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग ज्वाइन कर रहे हैं और उनके जो लोग डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं उनके कैंडिडेचर पे कोई विचार नहीं हो रहा है, ना उस पर कोई फैसला आ रहा है, ना आगे हियरिंग हो रही है। तो इस तरीके से जो भी लोग इसमें पीड़ित हैं वो अपना एक ग्रुप बनाएं और कम से कम एक रिट सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर करें। मैंने कहा अगर आपके परिचित कोई ना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। लीगल एग्जाम ग्रुप में अपनी अपनी मार्कशीट भेजिए और आप संपर्क करना चाहेंगे तो आप मैसेज करेंगे, मैं आपसे संपर्क जरूर करूँगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो आपका, और मैं चाहता हूँ कि इसमें लोगों के साथ जस्टिस हो, क्योंकि इसमें 10-15 मिनट के साक्षात्कार में आयोग ने आखिर क्यों फेल किया, जबकि बहुतों ने मेंस में अंतिम कट ऑफ से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, और बिहार लोक सेवा आयोग ने किया बड़ा खेल, साक्षात्कार में 278 छात्रों को कर दिया फेल। तो ये है दोस्तों, आप जैसा आपको लगे आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसे मुद्दे मैं ज़रूर उठाता रहूँगा। क्योंकि अगर जब तक फेयर एग्ज़ाम नहीं होगा तो प्रतियोगी छात्रों का कोई भी मतलब नहीं है कि वो किसी भी परीक्षा की तैयारी करें। आप जा करके लास्ट स्टेज पर अगर आपको बिना किसी मेरिट के आधार पर आपको बाहर कर दिया जा रहा है तो ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो जा रहा है। तो ऐसे में इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।